बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब की वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको अस्हाबुल उखदूद का वाक़या सुनाती हूँ। एक अजीम कुर्बानी की दास्तान कि उन्होंने किस तरह कुर्बानी इस्लाम की खातिर दी थी। इस बारे में कुरान करीम की एक सूरत बरूज भी है और इसमें उनका जिक्र किया गया है। कुरान करीम की सूरत बरूज में अस्हाबुल उखदूद का जिक्र आया है। लफ्ज़ उखदूद के मानी है खंदक या गढ़ा, यानी उखदूद का जो मानी है उसका मतलब है खंदक या गढ़ा। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाने के जुर्म में अपने आप को ज़िंदा आग में जला देना कबूल कर लिया, मगर अपने ईमान को सलामत रखा, अपने ईमान से मुँह नहीं मोड़ा। इस कहानी का अगर आपको इस वाक़े का अगर पस मंज़र बताऊं तो कहा जाता है कि ये वाक़या नजरान में पेश आया, जो कि मौजूदा सऊदी अरब के जनूब में है। वहाँ एक ज़ालिम बादशाह हुकूमत करता था जो ख़ुद को रब कहलवाता और लोगों से ज़बरदस्ती शिर्क करवाता। वो चाहता था कि सब लोग उसके मज़हब पर रहें और सच्चे दीन यानी तौहीद को छोड़ दें। इस दौर में एक नेक तौहीद परस्त लड़का था जिसने एक राहिब या आलिम से दीन हक़ सीखा था। बादशाह ने उसे अपना दरबारी बनाने की कोशिश की, मगर वो लड़का क्योंकि सच्चे रब को मान चुका था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे करामत अता की थी कि वो अंधों को बीना कर देता, यानी कि अंधों को दोबारा उनकी आंखें देख सकते थे और वो उनकी बीनाई वापस आ जाती थी और मरीज़ों को शफा देता। एक दिन बादशाह को मालूम हुआ कि लड़के ने तो अल्लाह के हुक्म से कंधे को शफा दी है, यानी कि उसकी बीनाई तो वापस लौट आई है। उसने गुस्से से आकर लड़के को बुलाया, मगर लड़के ने वाज़े कर दिया कि मैं ख़ुद कुछ नहीं करता, बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अब उसके ईमान की आजमाइश आ गई थी और शहादत का वक्त आ गया था, इसलिए बादशाह ने लड़के को मारने की बार बार कोशिश की, मगर अल्लाह की कुदरत से वो हर बार बच जाता। आखिरकार लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे अल्लाह के नाम से तीर मारना, तभी तुम कामयाब होगे। बादशाह ने सब लोगों के सामने अल्लाह के नाम से तीर मारा और लड़का शहीद हो गया। मगर उस कुर्बानी का असर ये हुआ कि सारा का सारा जो शहर था वो ईमान ले आया। बादशाह और उसके वज़ीरों ने जब ये मंजर देखा तो आग बगोला हो गए और उन्होंने एक गहरी खंदक उखदूद खुदवाई, उसमें आग भड़काई और ऐलान किया, जो कोई हमारे दीन से भटकेगा या हट जाएगा उसे उस आग में डाल दिया जाएगा। मगर ईमान वालों ने ईमान को छोड़ने की बजाय आग में जल मरना कबूल किया। मर्द, औरतें, यहाँ तक कि एक माँ जिसकी गोद में बच्चा था वो भी ईमान पर डटी रही और अल्लाह के हुक्म से वो शीर ख्वार बच्चा बोल पड़ा, माँ सब्र कर, तू हक पर है। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर आँख में छलांग लगा दी। अल्लाह ताला ने उन अहले ईमान की अजीम कुर्बानी को सूरत बरूज में ज़िक्र करके क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मिसाल बना दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जिन्होंने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को सताया फिर तौबा ना की, उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है। इस सबक का जो अहम पैगाम है वो ये है कि दीन की राह में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सच्चे ईमान वाले दुनिया की तकलीफ़ से कभी नहीं घबराते और अल्लाह ईमान वालों को फरामोश भी नहीं करता और ज़ालिमों का अंजाम दर्दनाक होता है, चाहे दुनिया में हो या आखिरत में। प्यारी बहनों और भाइयों, अस्हाबुल उखदूद का वाक़या हमें बताता है कि सच्चाई और तौहीद पर डटे रहना सबसे बड़ी बहादुरी है। अगरचे ये लोग दुनियावी तौर पर जलाए गए, मगर अल्लाह के यहाँ उनका मकाम जन्नत में भी बुलंद है। जज़ाकल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।